हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860 के सेक्शन 1 से 5 तक स्टडी करेंगे। और यदि आपने मेरा आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860 का सिलेबस नहीं देखा है तो प्लीज़ मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया है सिलेबस ऑफ आईपीसी, उसमें जा करके आप आईपीसी का सिलेबस एक बार देख लो, ताकि उसी वे में हम लोग आईपीसी के सेक्शन को लर्न कर सकें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। अब यहाँ सबसे पहले आप देख रहे होंगे चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट में हमारा है इंट्रोडक्शन और उसके अंतर्गत आता है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या होता है? प्रीएम्बल का मतलब होता है उद्देशिका। मतलब वेयर एज इट इज expedient to provide a general penal code for India, it is enacted as follows। मतलब भारत के लिए एक साधारण दंड संहिता का उपबंध सही है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए कानून की आवश्यकता होती है। कोई भी राष्ट्र में यदि मान लीजिए जो किसी राष्ट्र में यदि कानून ना हो तो उस राष्ट्र में बहुत सारे क्राइम होंगे। इसीलिए यहाँ पे इंडिया में क्राइम को रोकने के लिए ही इंडियन पिनल कोड 1860 बनाया गया है और इसमें बहुत सारे कानून लागू किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सेक्शन 1 की ओर। यहाँ हम सेक्शन 1 में देखते हैं इंडियन पिनल कोड 1860 का सेक्शन 1 कहता है टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। मतलब संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार। इस अधिनियम में भारतीय दंड संहिता के नाम का और उसका विस्तार संपूर्ण भारत पर, मतलब वो एप्लीकेबल होगा ऑल ओवर होल इंडिया पर। ठीक है, तो ऐसा बताया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द इंडियन पिनल कोड एंड शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। अब हम नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं और नेक्स्ट सेक्शन में ये कहा गया है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। मतलब भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड तो इस सेक्शन के अंतर्गत दंडनीय होगा। जैसे कि इसमें आप देख लो every person shall be liable to punishment under this code and not otherwise for every act or omission contrary to the provisions thereof of which he shall be guilty within India। मतलब इसके अंतर्गत ही प्रत्येक व्यक्ति दंडनीय होगा यदि वह किसी भी तरह का कार्य या लोभ के लिए दोषी है। ठीक है, वो किसी भी तरह का पनिशेबल ऑफेंस करता है भारत के अंतर्गत तो वो दंडनीय होगा, गिल्टी होगा। अब हम नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। सॉरी, इसमें एक पॉइंट है, एक नोट्स है जो आप नोट कर लो। जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। यहाँ पे कोर्ट के कुछ जुरिस्डिक्शन है, तो वो जुरिस्डिक्शन क्या है वो आप समझो। ऑफेंस कमिटेड इन इंडिया कैन बी ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ इंडिया वेयर देयर प्रिपरेटर ऑफ क्राइम रिसाइड इन इंडिया और फॉरेन कंट्री। मतलब इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति जो भारत का हो या विदेशी देशों में निवास करता दंडनीय होगा। कोई भी क्राइम करके कोई भी ऑफेंस करता है इंडिया में, ठीक है, और वो व्यक्ति यदि इंडिया का हो तब भी वो पनिशेबल होगा और यदि वो फॉरेन कंट्री का हो तब भी वो पनिशेबल होगा इसके अंतर्गत। ठीक है, इसमें हम दो एग्जाम्पल देख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा है ली कुनही वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और दूसरा एग्जाम्पल हमारा है मुबारिक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। सेक्शन नंबर 3 पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ में बी ट्राइड विद इन इंडिया। मतलब भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। कोई भी आदमी है, कोई भी पर्सन है, ठीक है, कोई भी पर्सन इंडिया के बाहर जाकर के किसी तरह का कोई ऑफेंस करता है तो उसे इस सेक्शन के अंतर्गत पनिशेबल माना जाएगा। यहाँ पर देखो एनी पर्सन liable by any Indian law to be tried for an offence committed beyond Indian shall be dealt with according to the provision of this code for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India।
मतलब कोई व्यक्ति यदि भारत से परे कोई व्यक्ति यदि भारत से परे अपराध करता है, इस संहिता के अंतर्गत ऐसा माना जाएगा कि वह कार्य भारत के भीतर किया गया है। मतलब वह अपराध भारत के अंदर ही किया गया है, ना कि भारत के बाहर किया गया है। ठीक है, तो ऐसा इस सेक्शन के अंतर्गत मान करके कोर्ट किसी तरह का फैसला सुनाएगा। ये हमारा सेक्शन 3 है। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। मतलब किसी भी तरह का राज्य क्षेत्रीय अपराध, ठीक है, वो इसके अंतर्गत दंडनीय होगा। अब ये हमें कहता है द प्रोविजन ऑफ दिस कोड अप्लाई ऑल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय। मतलब इस संहिता के उपबंध में कुछ राज्य क्षेत्रीय ऑफेंस दिए गए हैं जहां पर ये सेक्शन अप्लाई होता है। पहला आप देख लो, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। मतलब भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा यदि किसी तरह का क्राइम किया जाता है तो वो इस सेक्शन के अंतर्गत दंडनीय होगा, दोषी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी। भारत में राष्ट्रीयकृत किसी पोत या विमान पर चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू है। मतलब वो किसी भी तरह का क्राइम भारत के किसी विमान पर करता है तो वह क्या होगा, पनिशेबल होगा। अब हमारा इसके अंतर्गत नेक्स्ट आता है और वो है एनी पर्सन in any place without and beyond any person in any place without and beyond India committing offences targeting a computer resource located in India। मतलब कोई भी आदमी, ठीक है, कोई भी पर्सन भारत से बाहर और परे भारत से बाहर और परे किसी स्थान में किसी व्यक्ति द्वारा जो भारत में किसी कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाते हुए अपराध कारित करता है, कंप्यूटर के द्वारा किया गया किसी तरह का कोई क्राइम करता है तो इस सेक्शन के अंतर्गत वो क्या होगा, अपराधी होगा। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन दिया गया है, वो आप ध्यान से पढ़ो। पहला वर्ड दिया गया है द वर्ड ऑफेंसेस, अपराध। अपराध में क्या कहा गया है, द वर्ड ऑफेंस include every act committed outside India which if committed in India would be punishable under this code। मतलब यहाँ पे जो अपराध शब्द है, ठीक है, में प्रत्येक ऐसे कृत्य सम्मिलित हैं जो भारत से बाहर किया गया हो, जिसे यदि भारत में कारित किया गया होता तब इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। ठीक है, और दूसरा इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है द एक्सप्रेशन कंप्यूटर रिसोर्स शैल हैव द मीनिंग असाइंड टू इट इन क्लॉज K of subsection 1 of section 2 of the Information Technology Act 2000। मतलब ये जो कंप्यूटर साधन है, ठीक है, कंप्यूटर साधन, कंप्यूटर रिसोर्सेज, इस वर्ड को क्या किया गया है, समुन्देशित किया गया है। किसके अंतर्गत, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में सेक्शन 2 है और सेक्शन 2 के अंतर्गत सब सेक्शन 1 और क्लॉज के में इसे क्या किया गया है, डिफाइन किया गया और इसी के अंतर्गत कोर्ट भी इस पर फैसला सुनाएगा। किस पे, कंप्यूटर रिसोर्सेज पे। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन। कुछ एग्जाम्पल है, इसका देख लें। जैसे कि ए है कोई हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जो कि भारत का नागरिक है, कमिट अ मर्डर इन युगांडा, युगांडा में जाकर के मर्डर करता है। तो क्या लगता है आपको, यह अपराधी है या नहीं है? ये तो इंडिया में क्राइम नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे आप जान लो कि यह एक तरह का ऑफेंस किया है। यह इंडिया में ऑफेंस नहीं किया, परंतु कोर्ट जो है वो इससे ऐसा मान के चलेगा कि यह जो ऑफेंस किया है वो इंडिया में ही किया है। ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच मे बी फाउंड। और यदि वह भारत के किसी स्थान में जहां वह पाया जाएगा, हत्या के लिए क्या होगा, विचारित और दोष सिद्ध किया जा सकता है। ये हमारा एग्जाम्पल है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। 5 है हमारा सेक्शन, जिसमें दिया गया है सर्टेन लॉ नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। मतलब कुछ विधियों
पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। ठीक है, तो कौन कौन सा वैसा लॉ है जहां पे इस अधिनियम का प्रभाव नहीं पड़ सकता है, तो वो हम देखते हैं। नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी फॉर पनिशिंग mutiny and desertion of officers, soldiers, sailors, or airmen in the service of the government of India or the provision of any special or local law। मतलब कहा गया है जो इस अधिनियम में की गई, इस अधिनियम में की कोई बात भारत सरकार की सेवा के ऑफिसरों, सैनिकों, नौ सैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह या और अभित्यजन को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधियों के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगा। तो ये है सर्टेन लॉ नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस लॉ। ये सब कुछ लॉ है, कुछ विधि है जिस पर इस अधिनियम का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। कौन से वो प्रोसेस, तो इसमें कहा गया है कि किसी भी तरह का ऑफिसर होता है जो गवर्नमेंट ऑफिसर है, ठीक है, सोल्जर है या सेलर या एयरमैन, तो इस तरह के लोग जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो भारत की सेवा में वर्क करते रहते हैं। तो वो किसी तरह का क्राइम किया जाता है तो यहाँ पे दंडनीय नहीं होगा। इसके अंतर्गत किसी तरह का क्राइम से मतलब है कि मान लीजिए आप आतंकवादी है और उसे वो मार देते हैं, तो यहाँ पे वो मर्डर के सेक्शन में नहीं आएंगे। ओके, वो किसी तरह का ऑफेंस नहीं किया, वो गवर्नमेंट परमिशन के अंतर्गत वर्क किए हैं, इसलिए वो पनिशेबल नहीं होंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ और कुछ सेक्शन के साथ। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आईपीसी के सारे सेक्शन प्लस आईपीसी के सारे टॉपिक को मैं इस चैनल पर कवर करूंगा और आप हमारे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। थैंक यू वेरी मच।